S25 Ultra के बाद में आ गए हैं स्टूडियो में S25 बेस एंड S25 प्लस। आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू टू थिंग्स। एक तो दोस्तों दो बहुत बड़ी चीजें हो गई है। पिछले बार जो बेस एंड प्लस था वो अलग था चिपसेट के मामले में व्हेन इट कंपेयर टू अल्ट्रा। एक स्नैपड्रैगन था एंड देन एक्सिनोस था। इस टाइम सभी के ऊपर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी आ गए हैं। जी हाँ, थ्रू आउट द लाइनअप, सो दैट इज अ एक्सीलेंट थिंग। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी गैलेक्सी AI के फीचर्स आपको अल्ट्रा में मिलते हैं सभी कुछ इसके अंदर मिलने वाले। ये सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। एंड दो तीन चीजें अगर मैं कहूं तो वो अपग्रेड भी हो गई है अगर मैं S24 सीरीज के साथ कंपेयर करूं तो। सब कुछ बताने वाला हूं वीडियो में। दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वीडियो जैसे अल्ट्रा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी थी, बट हाँ बताएंगे तो जरूर सब कुछ। सो वैसे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, क्या हो गया? एक गलत, व्हाई इज इट नॉट ओपनिंग? ओह आई हैव टू रिमूव इट। चलिए, ओके एंड लेट्स डू दिस। ओके, अब खोलते हैं। वो वैसे इसमें 4 कलर्स आते हैं, ऑनलाइन स्पेसिफिक भी और कलर्स हैं, 3 या 4 है। मैं स्क्रीन पे सब डिटेल्स आपको दिखा रहा हूं। अगर आप जो स्टैंडर्ड कलर से वो देखोगे तो म्यूटेड है, मतलब दे आर नॉट फ्लैशी वगैरह नहीं, लेकिन ऑनलाइन में आपको फ्लैशी कलर्स पिंक वगैरह मिलते हैं। यस, सो दिस इज प्लस एंड दिस इज बेस। वैसे और एक बड़ा अपग्रेड हो गया है दोस्तों। अब बेस वेरिएंट जो है ना 12 GB रैम के साथ आता है, नो 8 GB एंड 128 भी स्टोरेज नहीं है, 256 है। तो 12 256 इज द बेस वेरिएंट थ्रू प्लस बेस एंड अल्ट्रा। वैसे दिस इज रियली कॉम्पैक्ट। ये भी ज्यादा हेवी नहीं लग रहा है, बड़ा है बट हेवी नहीं है। वैसे जल्दी से वेट कर लेते हैं। अगर आप मुझे गेस करने को कहोगे तो मैं आई थिंक आई विल से 168 ग्राम्स 167 ग्राम्स फॉर बेस। यस, 161.7 ग्राम्स इज वन ऑफ द लाइटेस्ट फोन्स। जी हाँ, और ये जो है ये 187 ग्राम्स। लेट्स सी, 187.6 ग्राम। पहले 184 बोलने वाला था, बढ़िया। जैसे जैसे अभी लॉन्चेस हो रहे हैं तो बीच में ऐसे हो गया था कि 10-10 ग्राम से डिफरेंस आने लग गया था, बट नाउ आई एम गेसिंग इट करेक्टली। वेरी नाइस इन एंड फील। वैसे अल्ट्रा से अगर मैं कंपेयर करूं तो उसमें आपको टाइटेनियम फ्रेम मिलती है, इसके अंदर आर्मर एल्यूमिनियम है। बाकी सब पोर्ट्स एंड बटन्स आर एग्जैक्टली द सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कॉम्पैक्ट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, दोनों में USB 3.2 Gen 1 मिलता है आपको, सो फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट्स। अगर आपको कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप चाहिए ना, यू गॉट वेरी फ्यू चॉइसेस एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप ऑफ देम। बहुत अच्छा लगता है हाथ में, स्पेशली फॉर कॉम्पैक्ट। एंड दिस वन डिसेंट। अगर बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो दिस इज द वन। इसे क्लियरली आपको बता दूं कि अल्ट्रा में S Pen आता है, इसलिए दैट इज सीरियसली बिग। इसमें S Pen नहीं आता है एंड बैटरी कैपेसिटी जो है वो छोटी है। ओह फॉरगॉट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करना है, ड्रॉप टेस्ट आपको देखना है। लेट्स डू दिस एट वन टाइम। इसके अंदर दोस्तों गोरिल्ला ग्लास Victus 2 आता है। उसमें आपको आर्मर ग्लास आता था, वर्जन 2 नेक्स्ट वर्जन था। इसमें गोरिल्ला ग्लास Victus 2 है। Victus 2 इज ऑल्सो गुड, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए 1 2 एंड Whoa. And पीछे से let's try again 1 2 and वैसे अगर डिजाइन के मामले में बात करूं दोस्तों तो S24 के कम जैसे अल्ट्रा का ज्यादा डिफरेंस नहीं था। वैसे ये सिर्फ जो कैमरा मॉड्यूल है उसके रिंग्स थोड़े ब्लैक हो गए, थोड़े ज्यादा प्रोट्रूडिंग है एंड फोल्ड जैसे ज्यादा लगते हैं। सो दैट इज व्हाट द डिजाइन इज। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेज। 6.2 इंच बेस वेरिएंट में 6.2 इंच का दोस्तों FHD प्लस 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है। दिस वन इज QHD प्लस 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का। दोनों में ही 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस है। एंड अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, दोनों ही पतले हैं। सो यू नो, एंड दिस इज अ फ्लैट डिस्प्ले, ऑब्वियसली क्वालिटी एब्सोल्युटली LTPO डिस्प्ले, तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। एमोलेड है, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे दिखते हैं। सो या, ग्रेट डिस्प्लेस। स्पेक्स के बारे में बात करूं, जैसे मैंने कहा 8 एलीट फॉर गैलेक्सी आता है। एंड कितना भी हम यू नो बेंचमार्क्स में इसे देखें वो तो इंप्रेसिव आते हैं, बट रियल वर्ल्ड जो परफॉर्मेंस है, वेदर इट इज गेमिंग, अगर मैं मल्टीटास्किंग वगैरह करूं, हेवी एप्स वगैरह यूज करूं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। आई मीन 8 एलीट इज रियली पावरफुल प्रोसेसर एंड स्पेशली जो मेड फॉर गैलेक्सी है, दैट हैज मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई मीन अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो इसका कुछ 2.3 2.4 मिलियन आता है बेस का, इसका अराउंड 2.4 2.5 मिलियन अंतुतु स्कोर आता है। सो दैट इज देयर। बैटरी के मामले में बात करूं तो इसमें 4900 मिली एम्पियर की बैटरी है, प्लस में 4000 मिली एम्पियर की आपको बेस में मिलती है। 25 वॉट चार्जिंग है, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है एंड 4.5 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। और चार्जिंग के बारे में बात करूं तो 45 वॉट प्लस में मिलता है, 25 वॉट चार्जिंग आपको बेस में
वेरिएंट में मिलती है। दोनों ही 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं एंड 4.5 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। वैसे बेस वेरिएंट दोनों में 12/256 के LPDDR5X रैम टाइप, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। अब मैं परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। इधर BGMI 90 FPS वगैरह खेल पाओगे, गेम्स वगैरह वुदरिंग वेव्स वगैरह हमने खेल के देखा, एक्सीलेंट FPS में वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इवन अगर मैं CPU थ्रॉटल, वैसे रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस और ये जो थ्रॉटल टेस्ट करते हैं ना, कभी कभी उसमें दिखता है कि वो थ्रॉटल हो रहा है, बट जब आप एक्चुअल में गेम्स खेलते हो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो फिर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, दीज एक्चुअली गॉट्स बेटर स्कोर्स देन अल्ट्रा। इंटरेस्टिंग। इवन फॉर थर्मल्स, वैसे अल्ट्रा में 40% वेपर कूलिंग चेंबर बढ़ गया था, इसमें अबाउट 15% बढ़ा हुआ है। बट थर्मल्स के मामले में बात करो, हमने अगेन टेस्ट किया, कंटिन्यूसली गेम प्ले किया, वो भी हेवी गेम, फिर भी 44 डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर नहीं गया। 43.5 वाज द मैक्स, आई थिंक 43.5। सो इवन थर्मल्स आर इन चेक। एक चीज अच्छी है दोस्तों, पिछले S24 के कंपैरिजन में बैटरी कैपेसिटी सेम रखी है। क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि 0.4 mm से थिन हो गए एज कम्पेयर टू S24 एंड S24 प्लस। और हाँ, मैंने अल्ट्रा में भी कहा था कि रिसाइकल पे थोड़ा ज्यादा जोर है अभी सैमसंग का। सो इसकी जो बेस की जो बैटरी है ना, दैट इज 50% कोबाल्ट जो यूज हुआ है वो रिसाइकल्ड यूज हुआ है। चलिए ओएस के बारे में बात करते हैं। एंड यू नो व्हाट, मैंने कल से ही आई हैव शिफ्टेड टू अल्ट्रा एज माय प्राइमरी डिवाइस, और मैं सबको आज यही बता रहा था कि One UI 7 का जो फील है दोस्तों, दैट आई मीन यू हैव टू यूज इट, क्योंकि जो फील होता है ना, दैट स्वाइप से नोटिफिकेशन आप पैनल नीचे लेते हो या फिर क्विक सेटिंग्स नीचे लेते हो, आई मीन जो लुक एंड फील है, जो डिजाइन लैंग्वेज है, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। नो डाउट पिछले टाइम हमने IBTR में कहा था कि दैट वाज द मोस्ट ऑफ द टेक एक्सपर्ट्स ने कहा था कि One UI 7 उनको बहुत अच्छा लगा था, एंड एब्सोल्युटली वो गलत नहीं था। सो वन ऑफ द बेस्ट UIs, 7 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, Android 15 के ऊपर आता है, Galaxy AI इज अ मेजर पार्ट, और जैसे मैंने कहा अल्ट्रा में जो भी फीचर्स आपको मिलते हैं सभी आपको बेस और प्लस में भी मिलते हैं। नोट असिस्ट, चैट असिस्ट, लाइव ट्रांसलेट, पोर्ट्रेट स्टूडियो, स्केच टू इमेज, एवरीथिंग इज देयर। स्पेशली मैं इधर ऑडियो इरेजर के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो सिर्फ अल्ट्रा के लिए नहीं रखा हुआ है उन्होंने, इसके ऊपर भी आपको ऑडियो इरेजर का फीचर मिलता है, which is good। और जो दो नए फीचर्स और आए हुए हैं ऑडियो इरेजर के साथ में, नाउ बार एंड नाउ ब्रीफ, वो दोनों भी आपको मिलते हैं। नाउ ब्रीफ बेसिकली आपको एट अ ग्लांस जो भी होता है, धीरे धीरे इट लर्न्स की हेल्थ की टिप्स आपको चाहिए, आपके इधर का वेदर चाहिए, वो उस दिन के लिए, उस मोमेंट के लिए जो भी है वो आपको दिखाता है। एंड देन दैट नाउ बार जो है वो भी आता है, स्टैक्ड होता है, तो आप स्पॉटिफाई प्ले कर रहे हो म्यूजिक, या फिर टाइमर है, या फिर कोई ऑर्डर किया हुआ है आपने फूड ऑर्डर और उसका स्टेटस है, वो आपको लॉक स्क्रीन पे ही दिखता है नीचे नाउ बार में। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, नाउ बार हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल, मतलब बहुत सारी चीजें वो नाउ बार में आ सकती है, एंड आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सैमसंग विल डेवलप इट। आई एम रियली होपिंग दैट। मुझे अच्छा लगा नाउ बार। सेंसर्स के बारे में बात करूं तो अगेन सभी सेंसर्स आते हैं, बट इस टाइम दोस्तों तीनों ही अल्ट्रा प्लस, बेस एंड प्लस, सब में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फेस अनलॉक है, वर्क एब्सोल्युटली फिनोमिनली, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट कनेक्टिविटी है, Wi-Fi 7 है, Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है, NFC आता है, so absolutely no problems है, सभी 5G बैंड्स हैं, वो सब है। चलिए मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। अगर मल्टीमीडिया आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आई विल से यू लुक एट प्लस, क्योंकि उसका बड़ा स्क्रीन है, बट हाँ दोनों का ही डिस्प्ले जबरदस्त है, वीडियो व्यूइंग जबरदस्त है। ऑडियो क्वालिटी ये क्योंकि छोटे साइज है, थोड़े कॉम्पैक्ट है, तो अल्ट्रा जितना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, स्टिल ऑडियो इज क्वाइट गुड, यू विल एंजॉय मल्टीमीडिया ऑन दिस, नो प्रॉब्लम्स। वैसे एक डिफरेंस प्लस और बेस में है, इसमें वो प्रो, जो अल्ट्रा में प्रो स्केलर आता है डिस्प्ले के लिए, वो इसमें भी आता है। तो आप इंस्टाग्राम के वीडियोस वगैरह देख रहे हो, स्वाइप वगैरह कर रहे हो, आपको वो डिटेल्स ज्यादा अच्छा दिखेंगे, बिकॉज इट मेक्स इट मोर क्लियरर। और हाँ, नेटफ्लिक्स में आप HDR10 वीडियोस वगैरह देख पाओगे, नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी नाइस। और दोस्तों अभी मैं अल्ट्रा पे स्विच हुआ हूँ, लेकिन 2-3 चीजें फॉर AI दे स्टैंड आउट। एक तो सर्कल टू सर्च बहुत ज्यादा मैं पिछले 1 साल में मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, एंड अब और भी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। अब URL लिंक्स वगैरह वो सब जो है आइडेंटिफाई करता है सर्कल टू सर्च में, वो एक हो गया। एंड सेकंड थिंग, जो ऐप AI के साथ जेमिनी का जो ऐप इंटीग्रेशन, क्रॉस ऐप इंटीग्रेशन हो गया, दैट इज ब्यूटीफुल। मतलब लिटरली आप फोन से बात कर सकते हो, एंड देन इट कैरीज आउट 2 or 3 डिफरेंट एक्शन अक्रॉस एप्स। फॉर एग्जांपल मुझे एक मीटिंग सेट करना है, तो आई कैन जस्ट से सेट अ मीटिंग फ्रॉम 11:30 to 12:30 ऑन 2nd Feb ऑन गूगल कैलेंडर, एंड इट विल हैपन। जी हाँ, और ये मैंने ट्राई किया हुआ, इट वर्क्स ब्यूटीफुली वेल। तो इन रियल लाइफ में इसका यूज डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू यूज इट। आपको अगर डेटा प्राइवेसी का बहुत ज्यादा है
यू आर वरीड अबाउट इट, ये सब जो भी AI के फीचर्स होते हैं यू कैन एक्चुअली टेल कि भाई ये ऑन डिवाइस ही चाहिए, मेरा डेटा कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए टॉगल है, वो टॉगल ऑन कीजिए, जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होगी, AI के जो भी फंक्शंस होंगे दे विल बी ऑन दैट। और वैसे भी नॉक्स वॉल्ट, नॉक्स सिक्योरिटी भी आती है, सो इवन फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दोनों में ही आता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। सिर्फ ये ऑटो फोकस नहीं है जैसे आपको अल्ट्रा में मिलता है, ऑटो फोकस नहीं है। एंड देन यू हैव 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो, सो 3x पोर्ट्रेट्स, 2x पोर्ट्रेट्स वगैरह आपको निकालने हैं, यू कैन क्लिक दैट। एंड देन यू हैव 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। एक चीज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि S24 के कंपैरिजन में जो प्रोसेसिंग, जो एल्गोरिदम्स यूज हुए हैं, जो स्किन टोन्स वगैरह आते हैं विद S25 सीरीज, दैट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। थोड़ा बिटवीन सेंसर्स कलर शिफ्ट दिखता है, बट मैंने ये अल्ट्रा के वीडियो में भी कहा था कि अपडेट के साथ जनरली जब आउट ऑफ द बॉक्स होता है कैमरा इज गुड, बट विद अपडेट्स इट गेट्स बेटर। सो आई एम होपिंग कि जो कलर शिफ्ट वगैरह स्लाइट है वो भी निकल जाए, बट स्किन टोन्स हैव मच इंप्रूव्ड, डिटेल्स, कलर्स वगैरह जो है वो अच्छे आते हैं। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो यस, इसमें भी अब 8K 30 FPS, वो भी लॉन्ग वीडियो शूट कर पाओगे, 4K 60 FPS आप शूट कर पाओगे। और देयर इज अ रीजन, इसका जो प्रो विजुअल इंजन आया हुआ है उसकी वजह से क्या होता है, लो लाइट में भी आप जब वीडियोस निकाल रहे हो तो वो ग्रेनी वगैरह जो होता है वो बहुत कम हो गया है। और हमने दोस्तों ये जो वीडियोस शूट करके हमने कंपेयर किए जो जाने जाते हैं वीडियोस के लिए, एंड the videos really come out good। और जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारे फोटोज, वीडियोस, लो लाइट फोटोज भी हमने निकाले हुए। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, गो एंड चेक इट आउट, खुद देखिए एंड यू विल कम टू नो। अल्ट्रा के जैसे इसमें भी आपको वर्चुअल एपरेचर मिलता है, तो f2.0 पे निकालना है, 5.0 पे, 5.6 पे निकालना है, यू कैन डू दैट। पोर्ट्रेट वीडियोस आप 4K 30 FPS में निकाल पाओगे, तो वो ब्लरी बैक चाहिए, यू नो, सब्जेक्ट जो है वो स्टैंड आउट होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो शूट 4K 30 FPS पोर्ट्रेट वीडियोस। और अगर बाइक के छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं, वही सब, SAR वैल्यू विद इन लिमिट, वाइड L1 का सपोर्ट है, IP68 का सर्टिफिकेशन है, सो या दैट इज देयर। दैट इज व्हाट S25 एंड S25 प्लस इज। तो अगर मैं S24 सीरीज के साथ कंपेयर करूं तो बहुत सारी चीजें रिफाइन हो गई है, OS के मामले में, एल्गोरिदम्स के मामले में, देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स, एंड AI के एडिशनल नए फीचर्स आ गए हैं। सो दैट इज व्हाट बेस एंड प्लस इज फॉर यू। अभी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं स्क्रीन पे जो भी उनके ऑफर्स वगैरह हैं वो दिखा रहा हूं, बट या अगर मैं प्राइजेस के बारे में बात करूं तो ऑफर्स के साथ में नेट इफेक्टिव प्राइस बेस की कुछ 71,000 हो जाती है, इसकी जो है अराउंड 1 लाख। यस, दैट इज व्हाट द प्राइजेस आर। एंड फाइनली वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो हमने सैमसंग के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट जो भी मैंने बताया, ऑब्वियसली जब हम कहते हैं, टेस्ट करते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं वही हम इस वीडियो में बताते हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है यूज करके वही हमने इस वीडियो में बताया हुआ है आपको। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।